हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के सारे थ्योरम्स, सारे एग्जांपल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आरताई चैनल को ज्वाइन कर लें। और इन चैनल पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। हम लोग मैथ मीन नाम का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। यह सीरीज़ 15 दिसंबर से शुरू होगा। इसमें हम आप लोग को दिन में 3 MCQs सॉल्व करने के लिए देंगे। एक सुबह में, दूसरा दोपहर में और तीसरा शाम में। और इन सभी के सॉल्यूशन आपको संडे को वीकेंड में मिल जाएंगे। आपके एग्ज़ाम तक हम 180 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे। आपके लिए हमारे इन चैनल्स पे बड़े बड़े सरप्राइज आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इन चैनल को ज्वाइन कर लें। कॉन्ग्रुएंसी एक लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द कॉन्ग्रुएंसिया से लिया गया है, जिसका ज्योमेट्री में अर्थ होता है दो ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप और साइज एक समान होना। जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं AB और CD, ये आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब AB का लेंथ बराबर हो जाएगा CD के लेंथ के बराबर। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दोनों का मेजर सेम होगा, तब वो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसके आगे आता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे कब कॉन्ग्रुएंट होगा? तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो उस पर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए, जरा सा भी उसके बाहर ना निकले। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC, अगर इसको उठा के DEF पर रख दिया जाए तो ये इस पर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा। तभी हम कहेंगे कि एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। इसी को हम CPCT के नाम से जानते हैं। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बराबर हो जाना। जैसे यहाँ पर AB D के बराबर हो जाएगा, BC EF के बराबर हो जाएगा, AC DF के बराबर हो जाएगा, एंगल A एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल E के बराबर हो जाएगा, एंगल C एंगल F के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग CPCT के नाम से जानते हैं। कोई भी ट्रायंगल अपने खुद में वो कॉन्ग्रुएंट ही होता है। कोई भी ट्रायंगल खुद में कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे ट्रायंगल ABC, ये ABC के लिए ये खुद में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल इसी के नाप को बना दिया जाए तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आगे आता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, कैसे होगा? तो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया होता है, 5 गो नियम होता है। पहला है SAS क्राइटेरिया, इसको साइड एंगल साइड कहते हैं। दूसरा है ASA क्राइटेरिया, जिसको एंगल साइड एंगल कहते हैं। तीसरा है AAS क्राइटेरिया, जिसको कहते हैं एंगल एंगल साइड। चौथा है SSS क्राइटेरिया, जिसे कहते हैं साइड साइड साइड। पांचवा है RHS क्राइटेरिया, इसको राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया भी कहते हैं। इन क्राइटेरिया को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है। सास को आशा पे आस थी। सास यानी SAS, आशा यानी ASA और आस यानी AAS। और SSS और RHS ये दोनों बहुत आसान है, ये आसानी से याद हो जाते हैं। तो आइए अब हम इन सभी क्राइटेरिया को डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले SAS क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ते हैं। ये एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम वो चीज़ होता है जिसको हमको मान लेना पड़ता है, जिनका प्रूफ नहीं होता है। जैसे ये SAS क्राइटेरिया एक
एग्जाम है, ये जो कहेगा वो हमको मानना होगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये सच बात है। जैसे इसका कहना है ए बी और डी ई अगर बराबर है और ए सी और डी एफ बराबर है, एंगल ए एंगल डी बराबर है, जब ये सब चीज़ एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के बराबर हो जाता है, दो साइड्स और उन्हीं के बीच का एंगल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। किससे होता है? SAS क्राइटेरिया से हो जाता है। इस चैप्टर में हमारे पास एक ही एग्ज़ाम था, आगे एग्ज़ाम नहीं है, आगे सारा थ्योरम है जिनका सभी का प्रूफ भी होगा। आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, यह एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए पहले इसको प्रूव करते हैं। इस एग्जाम्पल पे हमें दिया हुआ है L जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, AC और BC का लेंथ जो है बराबर है, और हमको प्रूव करना है PA जो है वो PB के बराबर है। तो चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल PAC और दूसरा ट्रायंगल PBC, दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो आइए अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में हमको PAC और ट्रायंगल PBC इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम PA और PB को बराबर दिखा देंगे CP/CT से। तो आइए इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। हमें दिया हुआ है AC जो है वो BC के बराबर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, और इस साइड भी ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि PCA जो एंगल है वो भी 90 है, और PCB ये भी एंगल 90 डिग्री है। और इन दोनों ट्रायंगल में PC जो साइड PC है वो दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से हमें क्या क्या मिल गया? एक साइड मिला, दो साइड मिला, और उसके बीच का एंगल बना। तो ये ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो PA और PB हमारा बराबर हो जाएगा। किससे? CP/CT से। और यही हमको प्रूव करना था। ये एग्जाम्पल जो 2 है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार। इसके आगे हमारे पास आ जाता है एक नया थ्योरम 7.1। ये थ्योरम है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल को हमको यहाँ प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल को। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। हमें यहाँ पे दिया है एंगल B जो है, यहाँ पे जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर है। एंगल C एंगल F के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। जो साइड BC है वो EF के बराबर है। हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंसी का एक ही रूल पढ़ा है, वो है SAS रूल। तो आइए इसी रूल का इस्तेमाल करके हमको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो हमें इस क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए DE के लेंथ के बराबर यहाँ पे AB पे एक पॉइंट देना होगा X, जो कि XB जब बनेगा तो ये DE के बराबर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल XBC इस ट्रायंगल और ट्रायंगल DEF इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। XB जो है, हमारे पास जो XB है वो DE के बराबर है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन से अब इसको बराबर किया। एंगल B, यहाँ पे जो एंगल B बन रहा है वो एंगल E के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। साइड BC, जो साइड BC है वो EF के बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमारे पास ट्रायंगल XBC ये ट्रायंगल और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। अब हमारे पास आ जाता है एंगल XCB ये एंगल और एंगल DFE ये एंगल आपस में बराबर हो जाता है। किससे? CP/CT से।
CPCT से ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाता है। बट अभी हम लोग को क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल F और एंगल C आपस में बराबर है। तो ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब होगा जब x a पे कोइंसाइड कर जाएगा। ये तब पॉसिबल है जब x जो है, जो ये x है वो a पे कोइंसाइड कर जाएगा, यानी XC जो हो जाएगा वही AC हो जाएगा, XC जो हो जाएगा वही हमारा AC हो जाएगा, तभी ये संभव है। तो इसी प्रकार से हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अभी हमने प्रूव कर लिया कि किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल और उसके बीच का साइड अगर बराबर आता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसमें हमारे पास दिया हुआ है एंगल ABC, ये वाला एंगल, ये बराबर है एंगल DEF, ये वाला एंगल के बराबर, और एंगल BCA, ये वाला एंगल बराबर है EFD, ये वाला एंगल के बराबर है। और हमें एक साइड बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ BC के जगह पे, यहाँ पे ये लाइन के जगह पे हमारा होगा AC बराबर DE, ये होगा। और अब हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल में हमारे पास है क्या, ये दोनों एंगल बराबर है। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास ये वाला A एंगल और एंगल D, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होगा, जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो यहाँ पे जो आएगा वो एंगल यहाँ पर भी बराबर आएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है दिया हुआ है। तो हमारे पास तीनों एंगल जो है वो बराबर दिया हुआ है, तीनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BCA, ये वाला एंगल बराबर है एंगल EFD, इस एंगल के बराबर है। और हमारे पास जो AC है, यहाँ पे BC, इस लाइन की जगह में ये लाइन का यूज़ करना है। AC जो है वो DE के बराबर है, और ये वाला एंगल A और एंगल D आपस में बराबर है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड अगर ऐसा भी बराबर रहा तो वो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके आगे हमारे पास आता है थ्योरम 7.2। इस थ्योरम का कहना है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये दोनों साइड हमें बराबर दिया हुआ है और हमें इसके अपोजिट एंगल्स को बराबर दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें AD ड्रॉ करना होगा, AD जो एंगल A को और साइड BC को बराबर भाग में बांटता है। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाते हैं, एक ट्रायंगल AB और D, यहाँ पे D होगा, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जो BD है, BD का लेंथ CD के लेंथ के बराबर है। ये हमें कैसे मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला। हमारे पास ट्रायंगल आता है ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल CAD। हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है। तो जो ट्रायंगल BAD, इस ट्रायंगल में जो एंगल BAD ये एंगल और इस ट्रायंगल में एंगल CAD ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन से इसे बराबर किया।
और हमारे पास फिर ए बी, जो साइड ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए डी जो है ये कॉमन साइड है, तो हमारे पास आ जाता है साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, ये हो जाएगा सी पी सी टी से, और यही हमको प्रूव भी करना था। तो इससे हमें पता चलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल बराबर होता है। अगर अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। तो इसके आगे हमारे पास आता है थ्योरम 7.3, एक कन्वर्स ऑफ 7.2। थ्योरम 7.2 में जो अभी हमने प्रूव किया था उसका ये उल्टा है। थ्योरम 7.2 में हमें दिया हुआ था अपोजिट साइड, जो साइड ए बी है और ए सी है ये आपस में बराबर था। इसमें हमें दिया हुआ है जो एंगल बी है और एंगल सी है ये दोनों आपस में बराबर है, और हमें ए बी और ए सी को बराबर दिखाना है। इसके लिए भी हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ पे ए डी ड्रॉ करना होगा, और ये डी जो है वो एंगल ए और बी सी, साइड बी सी को दो बराबर भाग में बांटेगा। अब हमारे पास ट्रायंगल आता है ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल सी ए डी। फिर से वही ट्रायंगल है, इनको फिर से कॉन्ग्रुएंट करना है। अब दूसरा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल सी ए डी। हमारे पास एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ए डी बी ये एंगल और ए डी सी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ए डी, ये जो ए डी है ये कॉमन साइड है, तो फिर से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। या इस बार होता है ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, और फिर से ए बी और ए सी सी पी सी टी से दोनों बराबर हो जाता है। इससे हमें पता चलता है अगर एंगल अपोजिट एंगल बराबर दिया हुआ है तो अपोजिट साइड भी बराबर होगा। तो इसके आगे आता है हमारे पास थ्योरम 7.4, इसमें हमको एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को प्रूव करना है। एस एस मतलब तीनों साइड आपस में बराबर होंगे, जैसे ए बी डी ई के बराबर होगा, ए सी डी एफ के बराबर होगा, बी सी ई एफ के बराबर होगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ड्रॉ करना है ई जी, ई जी ये है ई जी, और ई एफ, ई जी और ई एफ को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो एंगल एफ ई जी, ये वाला एंगल जो बनेगा एफ ई जी, ये वाला एंगल ये बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये एंगल के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह ई एफ जी, जो एंगल ई एफ जी इधर जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ए सी बी, इस एंगल के बराबर होगा। तो आइए अब हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल जी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। हमारे पास जो एंगल है एंगल ए बी सी, ये एंगल, ये वाला एंगल जो है वो एंगल जी ई एफ इस एंगल के बराबर है। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को बराबर किया। हमारे पास जो बी सी का लेंथ है वही ई एफ का लेंथ है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। और हमारे पास एंगल ए सी बी, ये एंगल जो है वही एंगल जी एफ ई, ये वाला एंगल है। तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई जी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हमें सी पी सी टी से मिल जाता है ए बी, ए बी जो है ये ए बी जी ई के बराबर है, और ए सी जो है वो जी एफ इसके बराबर है। एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल ए है वो एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ के बराबर है। अभी हमने ए बी सी इस ट्रायंगल को ट्रायंगल जी ई एफ इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, हमें इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आइए इसको आगे दिखाते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, ए बी जो है वो डी ई के बराबर है।
ये क्वेश्चन में गिवन है। और AC जो है वो DF के बराबर है। AC जो है वो DF के बराबर है। और अबव की इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं AB जो है GE और DE के दोनों के बराबर होगा। और हमारे पास दिया हुआ है, और उसी तरह से AC बराबर GF बराबर DF, ये भी आपस में बराबर होगा। अब हम देखते हैं ट्रायंगल EGD। इस ट्रायंगल में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एंगल EGD और ये बराबर हो जाता है एंगल GED के। एंगल EGD ये एंगल और एंगल EGD ये एंगल बराबर हो जाता है एंगल GED। तो आइए देखते हैं अभी तक हमारे पास क्या क्या है। जो AB है, AB जो है वो DE के बराबर है, और अभी हमने प्रूव किया ये EG के भी बराबर है। AC जो है वो DF के बराबर है, और अभी हमने प्रूव किया ये GF के भी बराबर है। तो हम देखते हैं ट्रायंगल EDG। इस ट्रायंगल में EG जो है वो ED के बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अभी हमने ऊपर थ्योरम में प्रूव किया। तो एंगल EDG ये एंगल और एंगल EGD ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली इस तरह से इस ट्रायंगल में भी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो एंगल EGF ये एंगल जो है वो एंगल EDF इन दोनों के बराबर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल और ट्रायंगल DEF इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। तो हमारे पास AB जो है वो DE के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन था। एंगल A ये वाला एंगल एंगल DEF इस एंगल के बराबर अभी हमने प्रूव किया। AC जो है AC DF के बराबर है। AC जो है ये जो AC है ये DF के बराबर है। हमारे पास क्या मिल गया, एक साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इससे हमें पता चलता है अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में दूसरे ट्रायंगल के बराबर है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड के बराबर है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये किस क्राइटेरिया, एक नया क्राइटेरिया बन गया, कौन, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसके आगे हमारे पास आता है थ्योरम 7.5। इस थ्योरम में हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को प्रूव करना है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि हमारे पास दो राइट ट्रायंगल रहेंगे। दो राइट ट्रायंगल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ABC में एंगल B 90 डिग्री और DEF में E 90 डिग्री है। इसमें कहता है अगर दो राइट ट्रायंगल में कोई एक साइड और उसके हाइपोटेनस आपस में अगर बराबर हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें DE को G तक एक्सटेंड करना होगा। यहाँ हमारे पास जगह कम है इसलिए हम ऐसे ही बना रहे हैं। DE को G तक एक्सटेंड करना होगा। यहाँ पर G है, ये पॉइंट जो है G है, और F से इसको F से ज्वाइन करना है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल और ट्रायंगल GEF जो अभी यहाँ पे नीचे में जो ट्रायंगल अभी हमने बनाया उसमें हमारे पास क्या है, BC जो है वो EF के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल B जो है एंगल FEG के बराबर है, ये जो एंगल बना ये भी 90 डिग्री बनेगा। AB जो है वो EG के बराबर है, हमने अभी कंस्ट्रक्शन से इसे बराबर किया। ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो ट्रायंगल GEF के
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास AC है वो GF के बराबर हो जाएगा। किससे? CPCT से। एंगल A जो है वो एंगल EGF इसके बराबर हो जाएगा, ये भी CPCT से। GF है वो DF के बराबर आ जाता है। एंगल D जो है वो एंगल EGF इस एंगल के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो एंगल A भी EGF के बराबर है और एंगल D भी EGF के बराबर है, तो हमारा एंगल A और एंगल D आपस में बराबर हो जाता है। एंगल A और एंगल D आपस में बराबर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। एंगल B ये वाला एंगल और एंगल E यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल के बराबर है। कैसे? दोनों 90 डिग्री के बराबर है। जो हमारा साइड BC है वो साइड EF के बराबर है। जो हमारा साइड BC है वो साइड EF के बराबर है। तो ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। किससे? AAS, एक एंगल, दो एंगल और उसके बाद का साइड, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इससे पता चलता है हमारे पास अगर दो राइट ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस और एक साइड बराबर है तो वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। हमने सारा थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। अब आइए हम हमारे एग्जांपल्स को देखते हैं। सारे थ्योरम्स के बाद हम सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। इसके बाद हम हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो में आगे अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आराध्यायी चैनल को ज्वाइन कर लें। उन सभी चैनल पे आपके लिए बड़े बड़े सरप्राइज आते रहेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास फिगर दिया हुआ है। जो OA है, ये जो हमारे पास OA है वो OB के बराबर है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर है। OD जो है वो OC के बराबर है, यानी ये और ये आपस में बराबर है। टू सो हमको क्या दिखाना है? AOD, जो ट्रायंगल AOD है, ट्रायंगल AOD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमको दिखाना है। और हमारे पास गिवन है OA OB के बराबर है, OC OD के बराबर है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। हम देखते हैं ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। हमारे पास AO जो है वो BO के बराबर है। एंगल AOD और एंगल BOC ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और हमारे पास दिया हुआ OD जो है वो OC के बराबर है। तो हमारे पास आ जाता है एक साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल। तो ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो एंगल BCO ये वाला एंगल, एंगल BCO ये वाला एंगल और एंगल ADO ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाता है। और उसी तरह से एंगल CBO और एंगल DAO ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाता है। ये एंगल यहाँ पे Z बना रहा है और ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे बराबर है। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है तो लाइन आपस में पैरेलल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है? लाइन BC और AD के बीच में बन रहा है। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ रहा है। इसके आगे आता है हमारा एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 को हमने ऊपर ही कर लिया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए उसे हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया। हमें क्वेश्चन में दिया है लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। AB और CD ये दोनों आपस में पैरेलल है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD।
ओ ये जो है वो AD का मिड पॉइंट है, यानी ये और ये आपस में बराबर होगा। ये जब मिड पॉइंट है तो AO और DO आपस में बराबर होगा। हम लोग को दिखाना है ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC इसके कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा हमें दिखाना है O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, O जो है मिड BC का भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि हमको इसमें दिखाना है CO जो होगा, CO और BO इसका भी लेंथ आपस में बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे ट्रायंगल्स में। हमारा ट्रायंगल AOB ये ट्रायंगल और DOC इस ट्रायंगल में देखते हैं। एंगल OAB ये एंगल बराबर होगा एंगल ODC इस एंगल के बराबर होगा। ये किससे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे Z बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। AO जो है वो DO के बराबर है और AOB ये एंगल DOC इस एंगल के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल AOB ये ट्रायंगल और DOC ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। किससे? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हमारे पास OB इक्वल टू OC, OB जो हो जाएगा वो OC के बराबर हो जाएगा, OB जो है वो OC के बराबर हो जाएगा। किससे? CPCT से। जब OB और OC बराबर है तो O मिड पॉइंट हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा O। इसके आगे आता है हमारा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में कहता है इन ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल है, द बाइसेक्टर AD क्या है? ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। हम लोग को दिखाना है AB जो है वो AC के बराबर है और ट्रायंगल ABC जब AB और AC बराबर हो जाए तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल CAD ये दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। हमारा ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल CAD इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। हमारे पास एंगल BAD ये एंगल, हमारे पास ये एंगल BAD ये एंगल और एंगल CAD ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है। AD जो है वो कॉमन साइड हो जाएगा और एंगल ADB ये वाला एंगल और एंगल ADC ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक एंगल, दो एंगल और उसके बीच का साइड, यानी कि ASA ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो हमारे पास आ जाता है AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा CPCT से, CPCT से ये बराबर हो जाएगा और जब ये दोनों बराबर है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्या क्या आता है हमारा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें E और F जो है वो मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है, यानी कि AE जो है वो EB के बराबर हो जाएगा और AF जो है वो FC के बराबर हो जाएगा। AB और AC ये दोनों इक्वल साइड है, ये मिड पॉइंट है इक्वल साइड्स का, यानी कि AB और AC बराबर है और इन्हीं का मिड पॉइंट है E और, यानी कि हम लोग को दिखाना है BE और CF का लेंथ बराबर है। तो हम ट्रायंगल देखते हैं, हमारा ट्रायंगल ABF इस ट्रायंगल और ट्रायंगल ACE इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन था। AF AE के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। एंगल A दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो BE और CE आपस में बराबर हो जाएगा CPCT से। क्या आ गया था हमारा एग्जाम्पल 6, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो AB जो होगा वो AC के बराबर होगा, एंगल B एंगल C के बराबर होगा। D एंड F आर द पॉइंट्स ऑन BC, BC पे 2 पॉइंट है, एक D है और एक F है। ये दोनों पॉइंट BC पे लाई करता है। सच दैट BE, और हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BE का लेंथ जो है वो CD के लेंथ के बराबर है, और हम लोग को दिखाना है मतलब AD ये साइड और AE ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें ये दोनों आ जाए। तो हम देखते हैं ट्रायंगल ABE, एक ये ट्रायंगल ABE, एक ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल ACD ये ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास है एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर, ये क्वेश्चन में गिवन था। AB जो है वो AC के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। BE जो है वो CD के बराबर है। यहाँ पे जो BE है, BE यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है, और CD यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। AE और AD आपस में बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो इसके आगे आता है हमारा एग्जाम्पल 7। इस एग्जाम्पल में हमें कहता है AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है। P एंड Q आर अपोजिट टू द साइड AB, जो P और Q है, P और Q AB की एक साइड P है और एक साइड Q है, और ये AP से, A से और B से बराबर दूरी पे है। तो यानी कि AP और BP ये दोनों का लेंथ सेम होगा, इक्वल होगा। AQ और BQ ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा, और हमें दिखाना है PQ जो है, ये PQ AB पे परपेंडिकुलर है। इसको परपेंडिकुलर दिखाने के लिए यहाँ पे हमें कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल PAQ इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल PBQ इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में हमें हमारे पास AP और BP का लेंथ इक्वल है, AQ B और BQ इन दोनों का लेंथ इक्वल है, और PQ जो है वो कॉमन साइड है। तो हमारा ट्रायंगल PAQ और ट्रायंगल PBQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाता है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आता है तो हमारा एंगल APQ और ट्रायंगल एंगल BPQ ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे CPCT से। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ट्रायंगल PAC इस ट्रायंगल और ट्रायंगल PBC इस ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास AP BP के बराबर है। एंगल APC ये ट्रायंगल ये एंगल, और BPC ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब ये भी हमने प्रूफ किया था CPCT से। और PC ये जो साइड PC है ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा एंगल ACP और एंगल BPC ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे AB एक लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन सेगमेंट में हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। यहाँ पे जितना एंगल बना, एंगल ACP प्लस एंगल BCP ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। जो दोनों बराबर हैं तो यानी कि 2 एंगल ACP बराबर 180 डिग्री। जब 2 ACP बराबर 180 डिग्री है तो ACP का हो जाएगा 90 डिग्री। जब यहाँ पे 90 डिग्री बना, इधर भी 90 डिग्री बना, तो ये AB पे परपेंडिकुलर हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था।
तो इसके आगे आता है हमारा एग्जाम्पल 8। इस एग्जाम्पल में कहता है P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन L एंड M। एक लाइन L है, एक लाइन M है, और इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे एक पॉइंट है P। यहाँ पे पॉइंट P है। सो हमको दिखाना है AP है, ये AP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल BAP और CAP, इन दोनों ट्रायंगल को हमें बराबर दिखाना है। तो अब हम देखते हैं हमारा ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल और ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो हमारे पास एंगल ABP, ये वाला एंगल, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और एंगल ACP ये भी 90 डिग्री, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। AP जो है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। BP और CP इन दोनों का लेंथ सेम है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और हमारा एंगल PAB बराबर हो जाएगा एंगल PAC। ये किससे हो जाएगा? CPCT से। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के सारे थ्योरम्स और सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया। अब आगे आइए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। मतलब AB एक लाइन सेगमेंट है और इस पर BC और DA ये दोनों साइड है, और ये दोनों साइड लेंथ में इक्वल है। हम लोग को दिखाना है CD जो है, CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये CD, यानी कि यहाँ से DO बराबर OC, हमको ये दिखाना है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं, इसको दिखाते हैं, शो करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास ट्रायंगल CBO ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल DAO ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एंगल CBO ये वाला एंगल, और एंगल DAO ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है। CB और DA ये दोनों का लेंथ इक्वल है। और हमारे पास आता है एंगल BOC और एंगल AOD, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बस ये ट्रायंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो BO और AO इन दोनों का लेंथ इक्वल आ जाएगा CPCT से। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में कहता है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M, यहाँ पे L और M दो लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन, यानी कि PQ ये जो लाइन ये भी आपस में पैरेलल है। तो हमें दिखाना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA, इस इनके कॉन्ग्रुएंट हमको दिखाना है। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो हमारे पास आता है एंगल AC, यहाँ D नहीं, यहाँ पे D की जगह B होगा। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा एंगल ACB। तो हमारे पास आ जाता है एंगल ACB ये एंगल, और CAD ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। AC जो है दोनों में कॉमन है। एंगल BAC ये एंगल, और एंगल DCA ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है लाइन L बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि यहाँ पे जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि QAB जो होगा वो PAB के बराबर होगा। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू एंगल A,
यानी कि बी पी जो है वो ए पे परपेंडिकुलर है और बी क्यू जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और हमें शो करना है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा में बी पी और बी क्यू को आपस में बराबर भी दिखाना है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल ए पी बी ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ए क्यू बी ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो हमारे पास आता है एंगल ए पी बी ये वाला एंगल और ए क्यू बी ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। ए बी जो है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। एंगल पी ए बी इक्वल एंगल क्यू ए बी ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, किससे, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और यहाँ पे पी बी और क्यू बी बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। इस क्वेश्चन में हमें कहता है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी और बी पी का लेंथ इक्वल होगा। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी ए बी की एक ही साइड लाई करता है। सच दैट, और दिया हुआ हमें एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल होता है एंगल ए बी ई इस एंगल के बराबर होता है। और हमें दिया हुआ है एंगल ई पी ए ये वाला एंगल बराबर है एंगल डी पी बी इस एंगल के बराबर है। और हमें दिखाना है ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होता है ई बी पी के, और हमें ए डी और बी ई को बराबर दिखाना है। तो हम देखते हैं हमारे इन दोनों ट्रायंगल जिनको हमको कॉन्ग्रुएंट करना है उन ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ए पी जो है वो बी पी के बराबर होगा। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं ए पी जो है वो बी पी के बराबर होगा। एंगल डी ए पी ये एंगल बराबर होगा एंगल ई बी पी इस एंगल के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में हमें मिल गया है दो एंगल, उसके बीच का साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ए डी हमारा आ जाएगा ए डी बराबर बी ई इक्वल है बराबर बी ई, सी पी सी टी से ये बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यानी हमारे पास दिया हुआ ए बी सी ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे सी पे राइट एंगल बनेगा। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ये ए बी जो ए सी जो हाइपोटेनस ए बी जो हाइपोटेनस है इसका मिड पॉइंट यहाँ एम पर आएगा, यानी एम उसका मिड पॉइंट है। और बी को प्रोड्यूस कर दिया गया डी तक और सी को भी डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया। और हमारे पास दिया हुआ है डी एम इज इक्वल टू सी एम। डी एम का जो लेंथ है वो सी एम का लेंथ के बराबर है। और हमें प्रूव करना है यहाँ पे पहला ट्रायंगल ए एम सी इक्वल टू ट्रायंगल बी एम डी, पहले इसको प्रूव करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी में हमारे पास क्या क्या है। तो ट्रायंगल ए एम सी ये ट्रायंगल और बी एम डी ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं हमारे पास ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ए एम सी ये एंगल बराबर एंगल बी एम डी इस एंगल के बराबर है। ये किससे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और हमारे पास सी एम जो है वो डी एम के बराबर है। साइड एंगल साइड, तो ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
अब हमारे पास एंगल एम ए सी, एम हमारे पास ट्रायंगल एम ए सी, ये एंगल और ये बराबर हो जाएगा एम बी डी, एम बी डी ये एंगल के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहा है। ये जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बन रहा है तो जो बी डी है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा। और जब ये पैरेलल हो जाएगा, जब ये पैरेलल हो जाएगा तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, डी डी बी सी ये एंगल और एंगल ए सी बी ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल से इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारा डी बी सी जो आ जाता है वो 90 डिग्री आ जाएगा। और यही हमें सेकंड क्वेश्चन भी था कि हमें एंगल डी बी सी को 90 डिग्री दिखाना है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी बी सी इस ट्रायंगल और ट्रायंगल ए सी बी इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो हमारे पास आ जाता है बी सी जो है वो कॉमन साइड है दोनों का। एंगल डी बी सी ये वाला एंगल और एंगल ए सी बी ये एंगल ये दोनों आपस में बराबर है। कितना है दोनों का सम, दोनों कितना है 90 डिग्री है। और बी डी ए सी के बराबर है। यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था बी डी और ए सी को आपस में इक्वल दिखाया था। तो हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा डी सी ए बी के बराबर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था डी सी जो है सी एम और डी एम का टुकड़ा से मिलके बना हुआ है और सी एम और डी एम आपस में बराबर है। तो 2 सी एम बराबर ए बी और सी एम हो जाएगा ए बी का आधा, यानी कि सी एम हो जाएगा ए बी का आधा। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। जो ए डी है वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि बी डी और सी डी का लेंथ बराबर होगा। और हमें दिखाना है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी और ए सी को हमें बराबर दिखाना है। हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी इस ट्रायंगल और ट्रायंगल ए सी डी इस ट्रायंगल में हम देखते हैं हमारे पास बी डी, जो बी डी का लेंथ है वो सी डी के लेंथ के बराबर है। एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी इन दोनों का, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। और ए डी जो है वो कॉमन साइड आता है। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। और हमारे पास ए बी और ए सी दोनों, ए बी और ए सी बराबर हो जाता है। और जब ए बी और ए सी बराबर है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ए डी इज अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे जो ये ट्रायंगल हम बनाए हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी का लेंथ जो होगा वो ए सी के लेंथ के बराबर होगा। एंगल ए बी सी ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल ए सी बी इस एंगल के बराबर होगा। और हमें शो करना है ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ए डी यानी कि हमको बी डी और सी डी का लेंथ बराबर दिखाना है। और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमें एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी को भी आपस में इक्वल दिखाना होगा। देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है।
हमारे पास दिया हुआ है एंगल ए बी डी, ये एंगल बराबर है एंगल ए सी डी, इस एंगल के बराबर है। एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ये दोनों 90 डिग्री है। और ए डी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हमारा ये ट्रायंगल ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और हमारे पास बी डी इक्वल टू डी सी, ये हमारा सी पी सी टी से आ जाएगा। और उसी तरह बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये भी हमारा सी पी सी टी से आ जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है टू साइड्स ए बी सी और मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल का ये तीनों चीज़ और ये इक्वल है अगले दूसरे ट्रायंगल के पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन के बराबर है। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। और हमें दिया हुआ है ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, मीडियन ए एम मीडियन पी एन के बराबर है। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना, और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले हम पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। ट्रायंगल ए बी एम ये ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू एन ये ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है ए बी पी क्यू के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है, और बी सी बी एम क्यू एन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल साइड का मीडियन है, इसीलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये ट्रायंगल हमारा एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हमारा एंगल ए बी एम यानी कि ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू एम के, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारा ए बी पी क्यू के बराबर है, एंगल ए बी सी ये एंगल और एंगल पी क्यू आर ये एंगल, ये आपस में इक्वल है। अभी हमने प्रूफ किया था इसको। बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये भी हमारा ट्रायंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो चलिए अब हम हमारे आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, और हमें ड्रॉ करना है ए पी, ये डी नहीं यहाँ पे पी होगा। ए पी जो है परपेंडिकुलर बी सी पे एक ए पी परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, और एंगल बी और एंगल सी को हमें इक्वल दिखाना है। तो हम देखते हैं हमारा ट्रायंगल ए पी बी इस ट्रायंगल को देखते हैं, और ट्रायंगल ए पी सी इस ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो हमारा एंगल ए पी बी ये एंगल और एंगल ए पी सी ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ए पी जो है वो दोनों में कॉमन है, और ए सी और ए सी आपस में बराबर है, ये दोनों हाइपोटेनस भी होगा। तो हमारा ये ट्रायंगल आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हमारा बी और सी आपस में बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। तो बधाई हो आप सभी को, पूरा कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ लिया है, इसके सारे थ्योरम्स को हमने प्रूव कर लिया है।
सारे एग्जाम्पल्स को भी हमने सॉल्व कर लिया है और इसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है। इन सभी के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, अताई चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसमें अब 15 तारीख से जो सरप्राइज़ आने वाला है, और ऐसे ही सरप्राइज़ आपके पास आते ही रहेंगे, तो इसलिए आप ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह को। मिलते हैं आपसे